खुद बनकर आए हैं आशिक और साथी है हमको बनाया। खुद बनकर आए हैं आशिक और साथी है हमको बनाया। हम कौन कहाँ से हैं आए, अपना ठौर ठिकाना बताया। हम कौन कहाँ से हैं आए, अपना ठौर ठिकाना बताया। ओ निराकार नहीं ये दुनिया वालों, निराकार नहीं ये दुनिया वालों। अमृत सूरत ये पाए हुए हैं, निराकार नहीं ये दुनिया वालों। अमृत सूरत ये पाए हुए हैं, बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे। पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं, पश्चिम से उगया है सूरज। नेति नेति कहा वेदों ने, और खोज खोज पचिहारे। नेति नेति कहा वेदों ने, और खोज खोज पचिहारे। बंद पड़े थे जो शास्त्र सुपन के, आके खोले हैं पूरन ब्रह्म ने। बंद पड़े थे जो शास्त्र सुपन के, आके खोले हैं पूरन ब्रह्म ने। ओ पूरन ब्रह्म ही है, पूरन ब्रह्म ही है अल्लाह ताला। पूरन ब्रह्म ही है अल्लाह ताला। फर्क भाषा के आए हुए हैं, पूरन ब्रह्म ही है अल्लाह ताला। फर्क भाषा के आए हुए हैं, मगरब से उगया है सूरज। मगरब से उगया है सूरज। इमाम मेहदी आए हुए हैं, मगरब से उगया है सूरज। अलफ लाम और मीम के मायने सब इन्हीं से तो अब खुल रहे हैं। अलफ लाम और मीम के मायने सब इन्हीं से तो अब खुल रहे हैं। गिर रही है मिश्री की ईंटें, मुर्दे कब्रों से अब उठ रहे हैं। गिर रही है ये मिश्री की ईंटें, मुर्दे कब्रों से अब उठ रहे हैं। ओ फिर न कहना, फिर न कहना कि अनजान थे हम। फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं। फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं। बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे, पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज। हर जगह पे लगा के शिविर ये, मोमिनों को पिया है बुलाते। हर जगह पे लगा के शिविर
मेरे पिया की बैठक तो देखो, मेरे पिया की बैठक तो देखो, दिल को अर्श बनाए हुए हैं। मेरे पिया की बैठक तो देखो, दिल को अर्श बनाए हुए हैं। पश्चिम से उगया है सूरज, पश्चिम से उगया है सूरज, पूरन ब्रह्म आए हुए हैं। बड़े भाग हैं, ओ बड़े भाग हैं, बड़े भाग हैं दुनिया तुम्हारे, पूरन ब्रह्म आए हुए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंजी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी उपस्थित साथी, अभी एक विषय तो गीत का चला और एक उससे पहले विषय भी हुआ कि तारतम्य क्या है। अब आइए ये जो निशान थोड़े से बताए इस पर थोड़ी सी चर्चा। कि कुरान में और बाइबल में ये लिखा है, ये गजब की बात है, राम भगवान आए अवश्य, लेकिन उनके आने से पहले कुरान में या बाइबल में या किसी ग्रंथ में लिखा नहीं था कि भगवान विष्णु आने वाले। प्राणनाथ एक ऐसी शक्ति है जिसके आगमन से पहले सतयुग से ही जितने ग्रंथ हुए सब में लिखा है कि कलयुग में प्राणनाथ आए और वो पूर्ण ब्रह्म होगा। कुरान में जब ये बातें मोहम्मद साहब ने अरब में आकर के कही तो वहां के लोग बहुत इलिटरेट थे, नग्न फिरा करते थे, बिल्कुल वस्त्र के हीन था अरब जब मोहम्मद साहब आए, और खाने के लिए इतना भी नहीं था कि वो पेट भर के खा सकें। तो जंगल के अंदर बिलौड़ी, लोमड़ी, ये सब जानवर जो थे, खरगोश वगैरह, ससरा इत्यादि पकड़े, कच्चे को खा रहे, इतना उनका जीवन था। और ये तो है ही नहीं शुद्ध कि मदर किसको कहते हैं या सिस्टर किसको कहते हैं या वाइफ चीज क्या है, एज लाइक एनिमल उनका व्यवहार था। अब ऐसे बुद्धि वालों को जो मांसाहारी हैं और ऐसा है, उनको एकदम परम तत्व तो नहीं बताया जा सकता। तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर, कहने लगे हाँ अल्लाह है, खुदा है, और मैं उससे मिल के आया हूं, और ही प्रॉमिस मी कि वो फर्दा रोज को आएगा। कहने लगे हुजूर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह है? कोई ऐसी निशानी बताओ, क्योंकि हम तो टोटली इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें कैसे ज्ञान होगा? कहने लगे तो सूर्य जो है पूर्व से निकलता है ना, ये वेस्ट से निकलेगा, और तुम्हारे लिए जो है लाइट नहीं देगा, तुम्हारे लिए अंधारा रहेगा, तुम सूर्य को देखोगे भी तुम्हें रोशनी नहीं मिलेगी। क्या कभी इस दुनिया में ऐसा सूर्य निकलेगा? थिंक ओवर इट डीपली। और इसका अर्थ जो है खुद वो आके बताएगा कि क्यों नहीं दिखेगा। अब इसका अर्थ पहले ले लो कि आज दिन तक हिंदुओं के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हुए, भगवान आए पृथ्वी पर। ध्यान देना जरा, गहरा विषय।
लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म से मिलके आया हूं। सब ने नेति नेति कहा, भाई खबर नहीं है तो अवश्य, पर हम जानते नहीं है। डेफिनेटली हर ग्रंथों में इसका प्रमाण। लेकिन मोहम्मद जो है, जिसको हम मुसलमान गिनते हैं, वो मुसलमान नहीं है। जिस कृष्ण के पीछे हम कितना भाव रखते हैं, वो कृष्ण अरब में चला गया और वहां का जाके भेष बना लिया, उसको मोहम्मद कहते हैं। ब्रिज रास खेल कर आए बरारब श्याम, केवल अपना तन बदला और अरब में चले गए। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा से मिल के आया हूं और परमात्मा आएगा तो क्या होगा। अब ध्यान देना, सबसे पहले ऐसी शक्ति, उनके तन का नाम था मुस्तफा बेग और पिता नो नाम था पंडित अब्दुल्ला। जिसका फादर पंडित अब्दुल्ला हो उसको हिंदू कहोगे कि मुसलमान कहोगे? एक कुरान की बुक ले लो और मोहम्मद साहब के फादर का नाम वहां से रिसर्च करो क्या है। पंडित अब्दुल्ला नाम दिख रहा था। वो बोलता है, अब मोहम्मद बॉडी का नाम नहीं है, अंदर जो शक्ति है वो राज्य की है कि नहीं है। वो कहती कि मैं परम धाम गया था, मिलके आया। तो जो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ये शब्द बोलता है कि मैं परमात्मा से मिलके आया हूं, तो उनके जो फॉलोअर्स थे क्या लगे, हुजूर फिर उसकी शक्ल कैसी थी? क्या उसके सिर पर बाल थे? क्या लगे हाँ, उनके सिर पर बाल थे। अब यहाँ का आदमी होगा तो प्रश्न यहाँ की बुद्धि से तो करेगा, वहां की बात थोड़े परम तत्व की पूछेगा। तो कहने लगे जी बाल कैसे थे? कहने लगे भी घुंघराले बाल थे। कहने लगे हुजूर बाल थे तो फिर उसमें तेल भी तो लगा होगा ना। भाई यहाँ की बुद्धि तो कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, यहाँ वाले तो करेगा। भाई शक्ल देखी है, कैसा था, सुंदर था, बाल था कि बूढ़ा था? उन्होंने कहा कि वो जो परमात्मा है ना बाल है ना बूढ़ा है, किशोर एटले अमृत सूरत। अपन किशोर कहते हैं तो फारसी भाषा में उसको अमृत कहते हैं। टू यंग, ये बाइबल में लिखा है। बराबर हो गया सब? कहने लगे जी आपको कैसे पता? जब बाल देखे आपने तो उसमें तेल तो होना चाहिए ना, सूखा थोड़ा रखा होगा। कहने लगे हाँ तेल भी था, एक कुरान में सब लिखा है। कहने लगे कैसा तेल था? कहने लगे इतने हिना का लगा हुआ था। कहने लगा आपने सूंघा था क्या? मतलब बात चल रही है कंटिन्यूएशन में। कहते सूंघा तो नहीं था, मैं जब उनके सामने रूबरू खड़ा था तो हवा उनकी तरफ से आ रही थी, तो हवा के अंदर इतने हिना की सुगंधी आ रही थी। वो खुदा ने मुझको वायदा दिया है कि वो 11वीं सदी में फरदा रोज को आएगा, जब दुनिया के साल 1000 बीत जाएंगे तो ईसा विल कम अगेन, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और उसके फिर एक रात बीत जाएगी तो दुनिया के साल 1000 तो खुदा का दिन एक, दुनिया के साल 100 तो खुदा की रात एक, यानी 11वीं सदी जब बीत जाएगी तो पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएंगे। बराबर? और क्या होगा? अब सबसे पहले ये ज्ञान किधर आया? मुसलमानों के घर के, हिंदुओं के? ना 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 ना, लेकिन मोहम्मदन कंट्री तो वो है ना, तो वो ज्ञान उधर से उगे हुआ, तो वो साइड क्या बन गई? ईस्ट। नहीं समझे भाई? जहां से ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ वो क्या बन गया? पूर्व, यानी ईस्ट हुआ। और हिंदुओं का घर क्या बन गया? वेस्ट हुआ। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब जब खुदा दोबारा आएगा मुसलमानों के घर नहीं आएगा, हिंदुओं के घर आएगा। तुम्हारे को अंधारा इसलिए रहेगा कि तुम उनकी वाणी पर मर तो जाओगे पर कभी विश्वास लाओगे नहीं। बराबर हो गया उनके लिए अंधारा। अच्छा, नंबर 2, कब्रों से मुर्दे उठेंगे। तो उन्होंने क्या चालू किया? जो मरा कब्र, जो मरा कब्र, आधी दुनिया घेर के रख ली उन्होंने और क्रिश्चियन। अब है क्या? एक कब्र है, वो कब्रें नहीं, वो तो मट्टी है। मट्टी में मट्टी मल गई, क्या मिट्टी उठेगी अब क्या? और हड्डियों को तो
40-50 साल के बाद कीड़े हड्डियां भी खत्म कर देते हैं, अंदर जो उसके होते हैं। तो कौन उठेगा? एक कब्र है। इसमें जो जीव सोया पड़ा है, जिसको सुधी नहीं कि मेरा मालिक कौन है, केवल सुबह उठो, हाय जाओ हाय जाओ हाय जाओ, ये काम वो काम, मुर्दा एज लाइक डेट, बराबर। जब वो वाणी सुनेगा तो उसको खबर लगेगी, अरे अब प्रैक्टिकल बताऊं, क्षमा करना, दुख नहीं मानना, और जो कुछ मैं पूछूं पहले सुनना, फर्स्ट लिसन देन थिंक देन टॉक। आपका शुभ नाम? चंद्र। अब जरा डीपली सुनना, मैं जो कुछ कहूं घबरा के ना एकदम जवाब देना, डोंट ट्राई एट वंस के टॉक में करना। जो चंद्रकांत है, पता लगे, जो चंद्रकांत है वह मुर्दा है कि जिंदा? घबरा के नहीं, बड़े प्यार से सोच के, ये ना कहना लो महाराज ने जिंदा कोई मार दिया, नहीं, डोंट थिंक लाइक सो। जेनो नाम चंद्रकांत है, जो चंद्रकांत है वो जिंदा है कि मुर्दा? शायद नहीं, डेफिनेट मुर्दा है। ये जो बोल रहा है वो जिंदा है, वो चंद्रकांत नहीं है। बोल रहा है जो अंदर है, उसका नाम तो चंद्रकांत नहीं, इसका नाम चंद्रकांत है। ठीक है, आज मैं उसको बाहर निकालता हूं तो चंद्रकांत क्या है? मुर्दा, बराबर। आज भी मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है, जिंदा अंदर बैठा है, ये उठेगा। आई समझ? ये प्राणनाथ जी की वाणी है। जाओ, चले जाओ सारे संसार में। जब ये ज्ञान मिलेगा तो पता लगेगा कि मैं कौन हूं। मैं चंद्रकांत नहीं हूं, मैं कहीं और परम धाम में हूं। वहां से आके इस चंद्रकांत रूपी रूम में बंद होके मुर्दा पड़ा है। जब उसको प्राणनाथ जी की वाणी मिलेगी और उसको वो निज घर की, निज प्रीतम की, निज स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो कब्र से मुर्दा उठ गया, ये उठेगा, ना कि वो मट्टी उठे। और इस तरह से जैसे कुरान में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसको नन कैन एक्सप्लेन, इसी तरह से हमारे शास्त्रों में भी परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन उसको कोई जान नहीं सका। तो क्या लिखा है कि ये भेद जो गुज हैं, छुपे हुए हैं, इसको वही आकर के खोलेगा। तो जो खोले उसको एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं समझना, उसके तन के अंदर पूर्ण ब्रह्म की शक्ति होगी। तो फिर उसके ज्ञान से क्या कर लेना, ध्यान देना। अब आ जाओ, कम टू गीता, देन कम टू कुरान एंड देन कम टू बाइबल। चलिए, गीता के मैदान में युद्ध हो रहा है। जब विष्णु भगवान ने विराट का स्वरूप दिखाया, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं भाई, सोना नहीं, आधा ही घंटा बोलूंगा, पौन घंटा, पर पकड़ लो बात को तो सब कुछ मिल गया। तब उन्होंने कहा, अर्जुन ने क्या मांगा? जब विराट का स्वरूप दिखाया, ध्यान दो कि ये क्या है, मरना और जन्मना, और ये मरने और मार भी ये रहा है और पैदा भी ये कर रहा है। कहने लगे, भगवान बस मेरी भ्रांति दूर हो गई कि इस जगत में कोई भी मेरा नहीं है, मरने के बाद मेरे संग किसी ने जाना नहीं है, मेरी भ्रांति है। आ मेरी पत्नी, आ मेरा पति, आ मेरा बच्चा, आ मोह का एक फंदा है जिसमें हम आके चंद्रकांत भाई भूले बैठे। थिंक ओवर इट। आज नहीं कल, 25 साल 50 साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या ये सह जाएगा? क्या ये जाएगा? क्या मॉडल जाएगा? तो सारी उम्र में जो कुछ इकट्ठा किया, क्या उसमें से एक भी वस्तु हमारे साथ जाएगी? जिस शरीर पर, देह पर हमको इतना नाज और भरोसा है, क्या ये भी हमारे साथ जाएगा? ये भी साथ छोड़ देगा। ठीक, फिर बाकी उसके बाद डायरेक्शन, कहां जाना? एक है तारतम। तारतम क्या है
कि जो मरने से पहले हमको सुध आ जाए कि मैं कौन, मैं चंद्रकांत नहीं, मैं कुछ और हूं, आया कहां से हूं, मेरा मालिक कौन है, और मुझे दुनिया में दे करके अंदर किसने बांधा है, इसके ज्ञान जो देता है उसको कहते हैं तारतम ज्ञान। अंधारे को मिटाकर रियलिटी की पहचान करावे उसको तारतम ज्ञान कहते हैं। अब ध्यान देना, भगवान कहते हैं अर्जुन, अब कहते हैं भगवान ये जो तुम मारने और जन्मने का बार बार मारते हो, हमें बार बार जन्म देते हो, इस क्रम से हमें छुड़ा के भव सागर से पार निकालो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान देना जरा डीपली। कहते हैं अच्छा करोड़ पुत्र आप, ये समझे अर्जुन ने क्या मांगा कि मुझे भव सागर से पार करूं, और भगवान क्या उत्तर देता है, करोड़ पुत्र आप। अर्जुन हैरान हो गया कि भगवान मैं कह रहा हूं कि मुझे भव से पार करो, हम 105 हैं, 100 कौरवों के, कौरव कितने भाई थे 100, और पांडव कितने थे 5, कहने लगे हम 15 हैं, तो ये युद्ध है और करोड़ दे दोगे तो मैं तो युद्ध में ही खड़ा रहूंगा, फिर जान कैसे छूटेगी। कहने लगे अच्छा नहीं चाहिए तो सारी दुनिया का धन, कुल विश्व के जितने भी हैं आपको दे दूं। और कहने लगे भगवान 2 नगरी का झगड़ा है, एक इंद्रप्रस्थ का, हाँ, और एक हस्तिनापुर का, ये 2 के लिए तो इतना रखड़ा हुआ है, सारी दुनिया दे दो तो रगड़ा ही रगड़ा, रोज वार ही वार, गल्फ वार तो कभी अमेरिका वार, यही करता रह जाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। और हमको क्या चाहिए, तुलना करो। भगवान अर्जुन को कहता है सब दुनिया का तुझे मालिक बताता हूं, कहते हैं नहीं चाहिए तेरी दुनिया, ये सब मौत का घर है, रगड़ा ही रगड़ा इसके अंदर, हमें नहीं चाहिए। कहता है अच्छा फिर स्वर्ग ले चलो। कहते ना स्वर्ग वैकुंठ इज आल्सो एज लाइक हिल स्टेशन, कर्मों का फल उधर भोगेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा डॉलर, फिर इधर आके जन्म लेना पड़ेगा, मुझे जन्म और मरण से बाहर निकाल दो। तो वहां भगवान हेल्पलेस होता है। ध्यान से भाई, जो पकड़ सके बात को पकड़ो। यहां के जितने भगवान हैं, ये नहीं सोचना कि उनके पास शक्ति नहीं, तभी लोग लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, पावर है, धन की पावर है, इसलिए हम किसकी लक्ष्मी पूजा करेंगे, उसके पति की नहीं करेंगे। दिवाली आती है, विष्णु की पूजा होती है कि लक्ष्मी की, सोचिए, थिंक ओवर इट डीपली। विष्णु भगवान सृष्टि का नाथ है, उसकी पूजा कोई नहीं करता। दिवाली वाले दिन किसकी पूजा होती है, लक्ष्मी की, क्योंकि प्रसन्न थे जैसे तो बद्धो माल मिल जैसे। दुनिया की ख्वाहिश लेके चंद्रकांत जी चलेंगे तो भव से पार होंगे के अंदर ही राउंड लगाइए, फिर जन्मिए, फिर मरिए, फिर कर्म करिए, फिर जन्मिए। उन्होंने कहा महाराज फिर, कहने लगे वो परमात्मा मैं नहीं, मैं दे सकता हूं, ध्यान दो, मैं दे सकता हूं ये दुनिया का धन, आई कैन गिव यू, बच्चे दे सकता हूं, बड़े बड़े बिल्डिंगे दे सकता हूं, तुम्हें राजा बना सकता हूं। ये शक्ति ब्रह्मा के पास भी है, महादेव जी के पास भी है, लक्ष्मी जी के पास भी है। इन सब देवी देवताओं के पास जो हैं ये भगवान हैं, पर हमारे कर्मों का राशन कार्ड है, उसके हिसाब से देते हैं, फजर में देते, फालतू। कहने लगे भगवान मुझे ये चाहिए नहीं, बाहर निकालो। कहते तो फिर वो जो है वो उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्य, वो मैं नहीं, वह उत्तम पुरुष जो पार ब्रह्म है वही कर सकता है। वो शक्ति उसने मुझको नहीं दी, उसने मुझको माया की शक्ति दी है ताकि यहाँ के जीवों को माया दो, और माया के लालच में वो तुम्हारे साथ सदा लगे रहेंगे।
भले हम लोग प्रणामी भी बन जाते हैं, लेकिन घर में गणेश की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब आप कम टू मी। अर्जुन कहते भगवान वो मिल सकता है? लगे हाँ, लभ्यस्तु, मिल तो सकता है, भक्ते यार, भक्ति करनी पड़ेगी। कहते जी कौन सी? कहते दुनिया वाली नहीं। दुनिया के देवी देवता भगवान हैं और वो आत्मा का मालिक है, पति है। उसका पति भाव अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति से दृष्टांत एज लाइक, जब पत्नी पति को धारण कर लेती है जिस दिन, उस दिन उसको मां बाप भाई बहन सगे संबंधी सब छोड़ना ही पड़ता है, तभी वो पति को जीत सकती है और पत्नी बन सकती है, नहीं तो पत्नी का अधिकार मिलेगा नहीं। ये मार्ग है। अब देखें कि एक केवल हिंदुओं के ग्रंथों में है कि बाइबल के अंदर और कुरान के अंदर, सब के अंदर यदि यही मेथड है तो ये मेथड सत्य मानना चाहिए कि झूठ? भाई अगर सब ग्रंथों के अंदर यही मेथड है, आइए बाइबल के अंदर जब यही बातें ईसा ने कही तो उनके फॉलोअर्स ने पूछा, हजूर जब वो खुदा आएगा तुम कहते वो ज्ञान देगा, तो ज्ञान तो गुरुजन देते हैं। कहने कि वो ज्ञान तो देगा लेकिन गुरु नहीं बनेगा। गॉड सीक्स कॉमरेड, वो आकर के तुम्हें आत्मा का साथी कहेगा, आत्मा से। गुरु बाय बॉडी जो हमें यहाँ का ज्ञान देते हैं, कर्म कांड कहते हैं, इतनी बार नाम स्मरण करो, इतनी बार नाम स्मरण करो, तारतम ले करके भी बेटा 21 बार तो नाम जपना होगा। मानो पत्नी ने बनाया भोजन और आप फ्रेंड्स में बैठे, इसने कहा ए भाई चंद्रकांत आ जाओ, नहीं आता? अच्छा मैं दूसरी बार आपको रिपीट कर रही हूँ, चंद्रकांत आ जा, भोजन लगा दिया है। आप कहते हैं भाई वेट, मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, क्या जल्दी है? अच्छा लास्ट बारी मैं कह रही हूँ क्योंकि 3 बार हद होती है, आता है तो आ, नहीं तो भूखा रहे और मैं खा रही हूँ। क्या इट इज पॉसिबल? नो। पतिव्रता नारी जब तक आप आएंगे नहीं भोजन कर नहीं सकती, अगर करती है तो वैश्या ना रहे। पतिव्रत धर्म ही तो समझना कठिन बात और है क्या? अमेरिका की जो है स्टेज पे हम लोग नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उसको जॉब करनी है, उसको पत्नी वाला अधिकार आपने दिया नहीं। पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, केवल सेवा का अधिकार है। जो यहाँ की बात को छोड़ दो, तो बॉडी के लिए हर एक को बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दो, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा कि वो जब आएगा तो जिस तरह से एक कुंवारी कन्या जब तक मैरिज नहीं होती है, सबके साथ प्यार करते हुए भी उसके दिल में जो लव फॉर हस्बैंड है वो छुपा के रखती है, और जब वो हस्बैंड मिल जाता है तो वो प्यार केवल उसी के साथ ही हो सकता है, दुनिया में और किसी रिलेशन के साथ नहीं हो सकता। एज लाइक दैट जब वो आवे तो इस शरीर के जो संबंध वाले सगे संबंधी और शरीर के देवी देवता हैं, उनसे नाता तोड़ करके बाई सोल अपनी आत्मा का उसको धनी बना लेना, खामद बना लेना, तो उस दिन से सारी चिंता तुम्हारी वो उठा लेगा पति कि भाई अब तू बैठ जा, अब मैं सब कुछ कर लूंगा तेरे लिए, बराबर। अब यही मेथड कुरान में लिखा कि वो अल्लाह ताला जो है अपनी रूहों के लिए, भाषा वहां की है ना, हम आत्मा कहते हैं, इंग्लिश वाले सोल कहते हैं और उर्दू वाले उसी को ही रूह कहते हैं। नो डिफरेंस, भाषा का डिफरेंस है। आत्मा कहो, रूह कहो या सोल कहो, भाषा का अंतर है। अब कौन आएगा जो सबकी आत्मा का मालिक है, जिसको आज हम दुनिया में आके भूले हुए हैं, केवल उन्हीं को परमात्मा मान बैठे हैं जो हमको दुनिया का धन, लक्ष्मी, पुत्र, समान, मान ये देते हैं।
तो ये शरीर से रिलेशन, किसने शाम को क्वेश्चन किया था कि यहाँ का कर्म कांड भी तो आत्मा के साथ है? नहीं, यहाँ का लक्ष्मी जी का पूजन या गणेश का पूजन या हनुमान जी का पूजन या किसी भी भगवान का पूजन है तो वो शरीर के साथ है, क्योंकि ये सब हमारे शरीर के देने वाले हैं। ये बॉडी परम धाम से नहीं आई है, ये यहाँ के देवी देवताओं की कृपा कर्मों का फल हमको मिला, लेकिन आत्मा के साथ इनका संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा एव परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म जो है वही इसका मालिक है। अब वो जब आएगा तो ज्ञान कहाँ का देगा? दुनिया का कि वहां का? वहां का ज्ञान देके क्या बनाएगा? अंगना बनाएगा, पत्नी वाला संबंध बताएगा और सारे सुख की पहचान कराएगा। बराबर। अब जब ये ज्ञान मिल गया तो इन सब से नाता जोड़ तोड़ के उनके साथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? अब 3 प्रकार की क्वालिटीज इधर हैं। एक तो परम धाम की आत्माएं, बराबर, और एक यहाँ के जीव जो जन्मते और मरते हैं, अर्जुन जैसे। उसने भी तो कहा कि फिर उसके साथ जब तेरा संबंध होगा तारतम ज्ञान के साथ, तो वो परमात्मा का तू सुमरन करेगा तो भव सागर से तू पार हो जाएगा। अब आइए, तारतम जीवों के लिए भी है जो जन्मते और मरते हैं। वो जब पूर्ण ब्रह्म को अपना परमात्मा बनाकर उसका सुमरन श्वास श्वास निज नाम जपते रहेंगे, नहीं समझे? वो श्वास श्वास जाप का कार्य करेंगे तो वो भव सागर से पार हो जाएंगे। अब पत्नी जो है वो काम काज तो कुछ करे नहीं, ना घर में आटा दाल करे, ना कुछ जॉब करे, और बैठ करके श्वास श्वास यही करा करे, चंद्रकांत 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 चंद्रकांत। चाल से नाम स्मरण कर रही कि नहीं कर रही? और दुनिया वाले नाम स्मरण करेंगे तो भाव सागर से तारतम वही है, तारतम वही है। दुनिया को तारतम मिलेगा तो वो मरण जन्म के बंधनों से छुटकारा पाके भव से पार हो जाएंगे। हमें भव से पार नहीं होना, हमको प्राणनाथ चाहिए। तो कुछ मेथड फर्क होगा। हमें रहनी में लाके जिस दिन से हम उनकी अंगना बन गए, पत्नी बन के पति स्वीकार कर लिया, तो पति को रिझाना होगा। अगर जो पत्नी वाइफ अपने पति को प्रसन्न ही नहीं कर सकती सेवा से, प्यार से, सब काम से, तो क्या पति पत्नी का संबंध चलेगा? और जो जॉब पर तुम्हारे यहाँ आता है कोई सर्वेंट, उसको केवल 8 कलाक सर्विस करनी है और उसके बदले में उसको फल $1 का मिलना है। ठीक? आप मानो एक आपके घर स्वीपर है, फॉर एग्जाम्पल, एक कोई है जो आपके लॉन्ड्री का काम करता है, धोबी है, एक कोई है जो आकर के स्वीपिंग का सारा काम करता है, बर्तन मलता है, सब कुछ करता है। वो सर्वेंट कहलाएगा कि घर का ओनर? सर्वेंट कहलाएगा। ठीक। अब उधर आपकी पत्नी है, आपका लॉन्ड्री वाला एक दिन नहीं आया, ये खड़ी होकर के लॉन्ड्री का काम करेगी क्योंकि ये तो मालकिन है। करेगी क्या? उस दिन इसको लॉन्ड्री मैन बोलोगे कि वाइफ ही कहोगे? वाइफ ही रहेगी ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मानो एक दिन जो है स्वीपर नहीं आता और बच्चा पॉटी करता है, तो ये पॉटी भी धोती है कि नहीं? तो क्या इसको स्वीपर बोलोगे? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मानो एक दिन वो बर्तन मलने वाला भी नहीं आता, छुट्टी पे रहता है, तो इसको बर्तन भी मलने पड़ेंगे। ये बर्तन भी मलती है, लॉन्ड्री का काम भी करती है, स्वीपर भी करती है, फिर भी घर की पत्नी है। क्योंकि पति का दूसरा रूप बन करके जो उसके स्वरूप को हृदय में बिठा लेता है। ध्यान दो, उनके हृदय में दर्द है कि महंगाई हो गई है, हमें एक और पे बढ़ाओ। इनको ये दर्द नहीं है कि भाई आगे तो 1 साड़ी मिलती है, महंगाई हो गई है, 2 साड़ी हो गई।
ये आपके दर्द में दर्द लेकर आपसे कंधा मिला के चलेगी, हर दुख में हर सुख में आपका साथी बनती है, तो क्या कहलाती है? अर्धांगिनी। ये है पत्नी का संबंध, वो है नौकर का संबंध। तारतम से अगर तो हमने ले लिया मंत्र और गुरु बना लिया और पाठ पारायण करते रहे, तो क्या बन गए? नौकर। नहीं समझे? और पति उसको बनाया ही नहीं, धारण किया ही नहीं। जब पंडित बैठ के विवाह लगन करता है तो लड़के और लड़की को मंत्रों से कहता है, ये मंत्र पालन तुमको करना है, ये मंत्र तुमको पालन करता है, और दोनों को कहता है प्रतिज्ञा करो कि स्वीकार करते हैं। करवाता है। हाँ, पत्नी भी फटाक से कहती है क्योंकि पति मिलना है, और पति भी फटाक से कहता है जी स्वीकार है क्योंकि पत्नी मिलनी है, स्वीकारते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। इस तारतम के अंदर 3 प्रतिज्ञा जो करता है वो प्राणनाथ की अंगना बनने का अधिकार रखता है और स्वीकार करता है। जो खाली गुरु बना के मंत्र ले लेता है और पाठ करता रहता है, उसको प्राणनाथ और परम धाम नहीं मिलता, वो भवसागर से पार होता है। तो तारतम उनके लिए भी है और तारतम आत्माओं के लिए भी है। तो यदि तो वो तारतम ले लिया तो किसके पीछे जाना पड़ेगा? गुरु जी आए, पधरावनी करो, आशीर्वाद लो, गुरु जी आए, गादी वाला आए, इसके चक्कर में रहो। और अगर डायरेक्ट उसके साथ संबंध हो गया, फिर दुनिया को रिझाना है कि धनी को रिझाना है? धनी को रिझाना। फिर उसकी विधि जो है वो आत्म के साथ है। दुनिया भी सेवा पूजा मंदिरों में करती है, पाठ करती है, क्योंकि उनको पाठ का फल मिलता है। और उधर परम धाम की आत्माएं जो है वो भी सुबह बैठ करके अपने धनी को पाठ भक्ति नहीं करती, वो अपने धनी को रिझाती हैं। तो ये क्रम करते हुए यदि हम दुनिया में रहें और उस प्राणनाथ जो पूर्ण ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या है, हमारा उसके साथ संबंध क्या है, ये विधि लेके केवल चंद्रकांत जी पहले 15 मिनट उठ के अपने धनी को रिझा लेते हैं और फिर जॉब पे चले जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर रात को आते हैं, थोड़ी उनकी वाणी मथन समझ लेते हैं। ये क्रम भी चालू रहता है, वो भी रहता है। तो जब ये चंद्रकांत से आपके बाहर आत्म निकलेगी, बोलो सीधी चली जाएगी। इसको कहते हैं तारतम का लेना। Yes. यह तो क्वेश्चन है, दिस बाय सोल नॉट बाय बॉडी। बॉडी के लिए हमारा ये ब्रह्मांड है, रिलेशन बाय बॉडी भी हैं, और ये देवी देवताओं का जो हम पूजन करते हैं वो हमको भव से पार नहीं कर सकते। वो स्वयं कहते हैं अर्जुन हम ये नहीं कर सकते, हम तुमको धन दे सकते हैं, लक्ष्मी की करो पूजा। इसलिए जो है लोग इन चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं कि उनसे धन मिलता है, जिन गुरुओं के आशीर्वाद से धन मिलेगा। और ये हो कि भाई $50,000 अप तो तुम्हें 50 मिलियन मल से, तो कितनी जल्दी लगाओगे? 50,000 लो, अगर 50,000 से 50 मिलियन मिलता तो सौदा साकार हुए। इसलिए दुनिया फिर उनको देती भी इतनी है। प्राणनाथ कहते मुझको नहीं चाहिए। तेरी सेवा का जो भाव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड Then the other thing, कि भाई ये काम जो है, ये राज्य महाराज और आत्माएं जितनी जल्दी जागृत हो जाएंगी तब हम इस बंधन से, इस संसार से मुक्त होके अपने घर परम धाम चले जाएंगे। उस काम के लिए जितना भी मेरा धन, मेरा तन, मेरा मन लगे, तो राज्य की सेवा है कि गुरु भक्ति, वो पति की सेवा है। हमारे यहाँ सेवा को स्थान है, गुरु भक्ति के लिए दुनिया का धंधा हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए ये तारतम जो है, ये अब बैठ करके उन्हीं के स्वरूप के सामने प्रतिज्ञा जो लेते हैं कि हे धनी, मेरी आत्मा आज दिन तक संसार में भूली हुई थी और संसार में कोई भी इस ज्ञान को बताने वाला नहीं था। अब आप आए हो और हमें इस ज्ञान का पता चल गया, तो मैं अपनी भूल स्वीकारती हूँ। कृपा करके मोह अंगना नी
अविधार मुझे स्वीकार कर लो चरणों में और मेरी आत्म को अपने चरणों से लिपटा लो। दूसरा कि ये जो परम धाम का ज्ञान जो हम आपको सुना रहे हैं, ये लाने वाले प्राणनाथ है, मैं नहीं लाया। ये जो ज्ञान आपका सत्यवाणी यानी मिथ्या से निकाल के अखंड परम धाम में ले जाने वाला ज्ञान है। ए सत्यवाणी मत के आज से आपकी पत्नी बनती हूं और आपके ज्ञान के बिना अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ये दूसरी प्रतिज्ञा। और तीसरी, ए सुख देऊं ब्रह्म शिष्ट को यानी और भी जो आत्माएं हैं ये ज्ञान उन तक पहुंचाऊं या उसमें मैं तन मन धन से हेल्प करूं तो मैं आपकी अंगना हूं, नहीं तो मैं पत्नी कैसी। इस वास्ते हे धनी मुझे शक्ति दो और चरणों से लो। ये जो बैठ करके वाणी से प्रतिज्ञा करना है इसको क्या कहते हैं? तारतम का लेना। और वो तारतम का लेना जो संसारिक रूप से लिया वो गुरु तो धारण कर लिया पर प्राणनाथ का संबंध हुआ नहीं। ये है फर्क जो हम सुंदर साथ को समझा के फिर ये नहीं कहते कि मैं तेरा गुरु और तू चेला ना। स्वरूप साहेब जो श्री राज्य महाराज की वाणी है जिसको हम स्वरूप साहब मानते हैं उनके सामने बिठा के ये बात समझा के आपको संबंध जोड़ देंगे और उसके बाद पत्नी बन के उसके साथ तेरा संबंध। तो जितना पति की सेवा करके खुश कर लोगे उतना धनी का प्यार मिलता जाएगा। वो क्या करने वाले हैं? दुखों से छुड़ाकर सदा सत सुख के, क्यों? वो सच्चिदानंद है, सत सुख के ही देने वाला है। और फिर सवाल